हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम लिबास है। मैं हूं बशर सुबह। आज की वीडियो का टाइटल है इतिहास में पहली बार इंडियन बैंक आया टॉप 5 शक्तिशाली बैंकों की लिस्ट में। मतलब इंडिया का एक बैंक आ गया है दुनिया के टॉप 5 शक्तिशाली और अमीर बैंक्स की लिस्ट में। इससे पहले भारत का हमने नहीं सुना था कि कोई बैंक मैंने भी आए। इसमें चाइना और अमेरिका ही डोमिनेट करके रखे हुए थे। उनके बैंक ही इतने ज्यादा अमीर थे। भारत का टॉप 5 में आ गया। देखते हैं कौन सा टॉप 5 में स्थान है भारत का, ये देखेंगे। और शक्तिशाली बैंक भारत का कौन सा बन गया ये भी देखेंगे। तो पहले देखेंगे, देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, उसे सुनकर आपकी छाती गर्व से फूली नहीं समाएगी, क्योंकि भारत ने आज तक के अपने पूरे इतिहास में पहली बार ऐसा काम कर दिखाया है जो कभी भी नहीं हुआ। और यकीन मानिए, इसे देखकर आप तो हैरान होंगे ही, पूरी दुनिया भी हैरान है, क्योंकि अब से 4-5 साल पहले तो इसके बारे में सोचना भी नामुमकिन था। आज भारत ने ये कर भी दिखाया है। क्योंकि ये इतनी ज्यादा बड़ी खुशखबरी है, इसलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं और इस पूरे मामले को विस्तार से और बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों, हुआ यह है कि आपने हाल ही में खबर सुनी होगी कि HDFC बैंक और इसी की पेरेंट कंपनी HDFC का मर्जर हुआ है। और ये मर्जर आज तक के कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा मर्जर है, जिसकी टोटल वैल्यूएशन $40 बिलियन बताई जा रही है। और इस मर्जर ने HDFC बैंक, जो पहले से ही भारत का नंबर 1 बैंक था, उसे और बड़ा और विशालकाय बना दिया है। कितना बड़ा? दरअसल जो हमारा दूसरा सबसे बड़ा बैंक है ना, वो है ICICI बैंक। उससे अब 2.5 गुना ज्यादा बड़ा हो चुका है HDFC बैंक। और जो तीसरा सबसे बड़ा बैंक है SBI, जो कि एक सरकारी बैंक है, उससे 3 गुना ज्यादा बड़ा हो चुका है HDFC बैंक। लेकिन ये असली खबर नहीं है। असली खबर की शुरुआत यहाँ से होती है। दरअसल इस मर्जर के बाद HDFC बैंक दुनिया का चौथा सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली बैंक बन चुका है। और आप जानकर हैरान होंगे कि भारत के पूरे इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि कोई भारतीय बैंक दुनिया के 10 सबसे बड़े और शक्तिशाली बैंकों की सूची में आया हो। आज तक हमारे इतिहास में अब से पहले ये कभी भी नहीं हुआ था। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि पिछले 30 सालों से जो टॉप 10 बैंकों की सूची अगर आप देखेंगे, तो उसमें आधे या तो आपको चीनी मिलेंगे या फिर आधे अमेरिकी बैंक। दुनिया के और किसी बैंक ने इस श्रेणी में अपनी जगह नहीं बनाई थी। और अब चीन अमेरिका की इस डोमिनेंस को तोड़ा है भारत के HDFC बैंक ने। और स्क्रीन पर आप रैंकिंग देख भी सकते हो। जो वैल्यूएशन के हिसाब से नंबर 1 पर है JP Morgan Chase, दूसरे नंबर पर है चीन का ICBC, तीसरे पर है बैंक ऑफ अमेरिका और चौथे नंबर पर आता है HDFC बैंक, जिसकी वैल्यूएशन है $171 बिलियन। और बताया जा रहा है कि HDFC बैंक की जो ग्रोथ है ना, अगर वो सस्टेन रहती है, तो आने वाले कुछ ही सालों में HDFC बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका और चीन के सबसे बड़े बैंक ICBC को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और शक्तिशाली बैंक बन जाएगा। लेकिन जरा रुकिए, अभी आप कहां भागे जा रहे हैं? अभी तो मैंने खुशखबरी की शुरुआत करी है। दरअसल HDFC बैंक वैल्यूएशन के हिसाब से तो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन चुका है, लेकिन एसेट होल्डर के हिसाब से भी HDFC बैंक दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक है। जी हाँ, अभी तक मैंने आपको रैंकिंग दिखाई थी वैल्यूएशन के हिसाब से। अब दोबारा रैंकिंग देखिए, ये है एसेट के हिसाब से कि कौन सा बैंक कितने ज्यादा एसेट यानी कि दुनिया भर में संपत्ति होल्ड करता है। उस हिसाब से भी HDFC बैंक दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक है। और हैरानी की बात तो ये है कि अमेरिका के जितने भी बैंक हैं, उन सभी को हरा दिया है HDFC बैंक ने। जी हाँ, भारत के HDFC से आगे सिर्फ 3 चाइनीज बैंक है। कोई भी अमेरिकी बैंक भारत के HDFC को नहीं हरा पाया है। और मजे की बात तो ये है कि HDFC से पीछे कौन कौन से बैंक है। अमेरिका के 2 सबसे बड़े बैंक है JP Morgan Chase और बैंक ऑफ अमेरिका। इसके अलावा जो जापान का सबसे बड़ा बैंक है मित्सुबिशी फाइनेंशियल ग्रुप, हमने उसको हरा दिया है। ब्रिटेन का सबसे शक्तिशाली बैंक HSBC, हमने उसे हराया है। और फ्रांस के 2 सबसे बड़े बैंक BNP Paribas
उन्हें भी हमने बुरी तरीके से हराया है। और यकीन मानिए ये बहुत बड़ी बात है भारत के लिए, क्योंकि ये दिखाता है कि आज की तारीख में भारत की फाइनेंशियल पावर कितनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। हम अमेरिकी और चीनी बैंकों से टक्कर नहीं ले रहे, उन्हें बुरी तरीके से हरा रहे हैं। और इसीलिए ये सबसे बड़ा सबूत है भविष्य में भारत के एक बड़ी आर्थिक सुपर पावर बनने का। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मैं इस बात पे 171 बिलियन एक बैंक, ये इसके एसेट्स हैं खाली, ये इसकी वैल्यू है इस बैंक की, मतलब इस बैंक की वर्थ है 171 बिलियन डॉलर। और जो अंदर एसेट्स हैं वो 4000 करोड़ बिलियन, मतलब 4 ट्रिलियन से भी ज्यादा मुझे लग रहे थे, जो लोगों ने पैसा शायद जमा कराया। मैं सच में हैरान हूँ, मैं सच में हैरान हूँ कि इंडिया का एक बैंक जो वैल्यू में चौथे नंबर का, वैल्यू में और एसेट्स में भी चौथे नंबर है। आज तक किसी ने ये सोचा था, किसी के जहन में ये बात आई थी कि यार इंडिया का बैंक इस तरह आया। लोग मतलब देखो पूरी दुनिया को पता है बैंकों के मामले में चाइना और अमेरिका हमेशा आगे रहते हैं, बिल्कुल आगे रहते हैं, लेकिन उन सबको पिछाड़ के, मैं कहता हूँ धोबी पिछाड़ उनका लगा के चौथे नंबर पे आना बहुत बड़ी काबिल तारीफ, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है गाइस। और एसेट्स के लिहाज से भी देखो अमेरिका को टोटली भाई डोमिनेट कर दिया। इसमें 2-3 ऐसी हैं जिसमें मगर एसेट्स के मामले में देखा जाए वो शायद जल दूसरे पे भी आ सकता है। पहले वाला वो चाइना का बहुत आगे था, लेकिन उसको भी टाइम लगेगा, लेकिन दूसरे पे जल्द आ दूसरे पे भी आ सकता है। और इधर से वैल्यू के मामले में भी ये तीसरे पे या आ सकता है, दूसरे पे आ सकता है जल्द, क्योंकि चाइना की वाले की इतनी वैल्यू नहीं है। तो यार ये बहुत बड़ी यार मैं सच में हैरान हूँ कि इस तरह दुनिया आगे जा रही थी और इस टाइम जब इंडिया ने बीच में पांव रखा, ये मेरे ख्याल में तो सही ये दो मतलब HDFC बैंक का अपने वो जो पेरेंट कंपनी थी उसके साथ मर्ज हुआ है और ये एक बड़ी कंपनी विशाल बनी, बड़ा बैंक बना है। शायद वो दोनों ही बैंक थे ना, तो उनका आपस में मर्जर हुआ है। और ये पहले ही भारत के पहले नंबर पे था। सच बोलूं तो मैं SBI को समझ रहा था भारत का सबसे यार, सच में आज तक मैं भी SBI को ही समझता था कि यार सबसे बड़ा बैंक है, सबसे बड़ा बैंक लेकिन ये HDFC उससे 3 गुना बड़ा बैंक है। ICICI दूसरे पे उससे 2.5। और जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है ये आने वाले वक्त में, और यार ये एक बात बोलूं, जिस तरीके से ये बैंक की वैल्यू और ये सब कुछ बता रहा है ना, इससे पता चलता है कि इंडिया किस लेवल पे जा चुका है। भाई पैसा इससे पता चलता है हमारा पूरे पाकिस्तान के जितने भी बैंकों का पैसा मिलाया जाए ना तो वो 6 अरब डॉलर बनता है। सही बात है। जितने भी बड़े बैंक है ना, स्टेट बैंक 6 अरब डॉलर के करीब बनता है। और भारत के एक बैंक की वैल्यू 171 बिलियन डॉलर है, 171 अरब डॉलर है सिर्फ एक बैंक की वैल्यू। इस बात से आइडिया लगा लो कि किस लेवल पे हम कहते हैं हमें भारत का मुकाबला कर रहा है। सही बात है, अगर देखा जाए देख में 171 बिलियन डॉलर गांजा पी के सोचा मुकाबला नाम की तुम्हारी। सही बात है, सही बोला। मजा आया गाइस, आपके सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, आपकी राय कैसी है, कैसा फील हो रहा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।